सबसे पहले तो मैं आज तमाम सरकारी मुलाजमीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि मुल्क के ऊपर ऐसी हुकूमत है जो दिन रात महंगाई के बारे में सोच रही है, अवाम के बारे में सोच रही है। वजीर आजम दिन रात मेहनत करके इन नालायकों, नाअहलों, चोरों जो 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं, उनकी फैलाई हुई माशी तबाही के बावजूद अवाम के रिलीफ का सोच रहे हैं। और जो इस महंगाई की वजह से अवाम पिस रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं और अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आज वो हुकूमत और वो जमातें हुकूमत में हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गरीब अवाम और मिडिल क्लास अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोच रहे हैं। इंशाअल्लाह आज जो बजट पेश होगा वो इन मुश्किल हालात में भी ऐसा बजट होगा जो गरीब तबके, मिडिल क्लास के लिए रिलीफ का बजट होगा, जो मुल्क के अंदर सनत को, कारोबार को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और इसके साथ साथ ज़राअत को फरोग देने का बजट है। और इसलिए साहिबे हैसियत लोग और वो लोग जो मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं, साहिबे हैसियत लोग तैयार हैं आज कुर्बानी देने के लिए। और इसी के लिए आज का बजट जब पार्लियामान में पेश होगा तो वो लोग जो 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहे, जिन्होंने सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा, ये आज का ऐलान जो वजीर आजम का ऐलान है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का प्रपोजल लेकर आई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिजेक्ट किया और काबीना की मंजूरी के साथ, काबीना के फैसले के साथ और एक जमात ने जो इस वक्त अवाम दोस्त जमाते हैं, उन्होंने 10% को मुस्तरद करते हुए उसको 15% के ऊपर ले जाने का, इन्होंने सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। ये आज का ऐलान जो वजीर आजम का ऐलान है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का प्रपोजल लेकर आई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिजेक्ट किया और काबीना की मंजूरी के साथ, काबीना के फैसले के साथ और एक जमात ने जो इस वक्त अवाम दोस्त जमाते हैं, उन्होंने 10% को मुस्तरद करते हुए उसको 15% के ऊपर ले जाने का